भाई आम संगत ने विचार करना पड़ेगा। ये तो काल प्रेरित हैं, काल ने स्पेशल अपने मिशन के तहत भेज रखा है संगत में कुसंगत फैलाने के लिए, इस मिशन को बर्बाद करवाने के लिए। भाई विचार संगत ने करना पड़ेगा। संगत में जो नादान भाई बहन हैं उन्होंने विचार करना पड़ेगा, तुम क्या कर रहे हो भाइयों। अरे सतगुरु ने क्या शिक्षा दी? ये ड्रामेबाजी कभी सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपने जीवन काल में की क्या? हमें कभी शिक्षा दी क्या? उन्होंने तो एक एक श्वास की कीमत बताई है, मनुष्य जीवन की कीमत बताई है। और ये लोग सारा दिन 24 घंटे काल की बेगार में लगे हुए, झूठे मान सम्मान को प्राप्त करने में लगे हुए हैं। इन ट्रॉफियों का, इन पगड़ियों का, इन हड़ का, इन मोमेंटों का अचार डालेंगे क्या? अरे आलू टमाटर प्याज मिले, आदमी खा के कम से कम अपनी भूख तो मिटाए। इस लो लंगड़ को लेके क्या करोगे? सतगुरु इससे प्रसन्न नहीं होता। सतगुरु भक्ति धन से प्रसन्न होता है, आत्मा के सदकर्मों से प्रसन्न होता है, इन बकवादों से प्रसन्न नहीं होता। इसार जेल में बैठकर हमारा बाप तो रो रो कर संदेशे भेज रहा है कि नालायक को संभल जाओ, सुधर जाओ, नहीं पछताओगे, ये समय हाथ से निकल जाएगा। और ये क्या कर रहे हैं? चारों तरफ इन्होंने बर्बादी फैला रखी है, बर्बादी। आगे आगे और धूम मचाएंगे ये। थोड़ी बहुत संगत जो बची हुई है उनको भी ढंग से भक्ति से नींबू की तरह निचोड़ कर रखेंगे ये। अब आगे देखिएगा इसी कार्यक्रम में भाइयों और बहनों, जो काम नहीं करने वाले थे, नहीं देखने वाले थे, भक्तों ने जिन कार्यक्रमों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, उन्हीं कार्यक्रमों में ये लोग बड़े सम्मान के साथ आगे आगे की सीट पर बैठकर आनंद ले रहे हैं। ये छोटी छोटी बच्चियां डांस कर रही हैं। जिस भी व्यक्ति ने ये प्रोग्राम रखवाया है वो तो जगत वाला है, लेकिन भाइयों और बहनों वहां पर ये आश्रम वाले जाकर क्या कर रहे हैं? कोई व्यक्ति कल को मुजरा करवाएगा और हम भगत वहां जाकर बैठकर आनंद लेंगे, ये भक्ति के नियमों के अनुसार है क्या? भक्तों को शोभा देगा क्या? सतगुरु प्रसन्न होगा क्या? अरे छोटी छोटी बच्चियां, इस मनोज और वीरेंद्र की बेटा बेटी से भी कम उम्र की बच्चियां, छोटी छोटी, और ये नालायक दुष्ट प्राणी काल के दूत संत रामपाल जी के भगत कहलाने के बावजूद बैठकर इन बच्चियों का डांस देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, मनोरंजन करवा रहे हैं। ये कल को आश्रम की बहन बेटियों को भी नचवाएंगे इसी प्रकार से, क्योंकि संगत को भी आनंद आने लग गया नाच देखने में और नाच करने में। ये संगत की बहन बेटियों को भी इसी प्रकार से डांस करवाएंगे सतलोक आश्रमों में आने वाले समय में, अगर संगत ने आंखें नहीं खोली तो। इनकी बेटी की उम्र की लड़कियां, ये बलजीत जैसे लोग, महेंद्र जैसे लोग, इनके पोते पोतियों की उम्र की ये बच्चियां, और वहां डांस कर रही हैं, और ये लोग मनोरंजन कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। दुष्टों, मर क्यों नहीं गए इससे पहले? तुम्हारी आंखें क्यों ना फूट गई ये बेहुदा नजारा देखने से पहले? क्या तुम घर पर अपनी बहन बेटियों से डांस करवा कर देख सकते हो क्या? तो ये तुम्हारी बहन बेटियां नहीं है क्या? तुम्हारा फर्ज बनता था वहां जाकर उस बीच कार्यक्रम में खड़े होकर ये बोलने का कि भैया रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो? ये छोटी छोटी बच्चियां, हमारी पोते पोतियों की उम्र की, हमारे बच्चों की उम्र की, ये क्या संस्कार दे रहे हो तुम इनको? इन बच्चियों का जन्म हमारे मनोरंजन के लिए हुआ क्या? ये हमारे बेटा बेटी की उम्र की बच्चियां हमारा मनोरंजन करने के लिए आई है क्या? लेकिन भाइयों और बहनों, जिस प्रकार से परमात्मा ने बताया, महाभारत के समय जब द्रौपदी को नंगा किया जा रहा था तो भीष्म पिता, द्रोणाचार्य, कर्ण चुपचाप बैठे रहे। क्यों? गुरुजी कहते हैं उनकी नीयत में खोट था, वो द्रौपदी को नंगा होते देखना चाहते थे। अगर उनमें जरा भी सभ्यता होती, भगत का लक्षण होता, तो विदुर की तरह उसी समय खड़ा होकर सच बोलता, और नहीं मानते तो सभा छोड़ के चले जाते। लेकिन ये दुष्ट संत रामपाल जी के परिवार वाले, ये 20, 30, 40 की संख्या में जो बड़े बड़े जो भगत गए वहां पर, गुड़गांव का कोऑर्डिनेटर डॉक्टर संदीप, और ये बलजीत लहरी, वो विकास सिंहपुरिया, सारे बैठे हुए हैं यहाँ पर। संत रामपाल जी के पोते सब बैठे हुए हैं। लेकिन गुरुदेव ने कहा कि वो दुष्ट तीनों प्राणी द्रौपदी को नंगा देखना चाहते थे। अंदर अंदर उनके जो है वो लड्डू फूट रहे थे कि कब द्रौपदी नंगी हो और कब हम द्रौपदी को नग्न अवस्था में देखें। तो ये हरामखोर सतलोक आश्रम वाले ये कहते हैं कि मैं संत रामपाल जी का भाई हूं, मैं संत रामपाल जी का बेटा हूं, मैं उनका पोता हूं, हम संत रामपाल जी के भगत हैं। ये दुष्ट, बेहया, बेशरम, ये नालायक वहां पर अपनी बहन बेटी की उम्र की लड़कियों को नाचता हुआ देख रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। इनको शर्म नहीं आई दुष्टों को?
एक ने भी खड़ा होकर नहीं कहा कि भाई साहब ऐसे प्रोग्राम में हम हमारे गुरुदेव का सम्मान नहीं करवा सकते, जहां पर बहन बेटियों को नचनियों के रूप में तुम लोगों ने यहां पर लाके खड़ा कर रखा है। लेकिन दुष्टता तो इन लोगों के खुद के अंदर है। अपनी बहन बेटी की उम्र की इन बच्चियों का डांस देख रहे हैं, इनका मनोरंजन कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। भाई और बहनों, भक्ति के निकट भी नहीं है और ना सतगुरु रामपाल जी वर्तमान में अपने परिवार के इन दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों के निकट हैं। साथ छोड़ रखा है गुरुदेव ने, केवल बैटरी चल रही है। जैसे गाड़ी का टायर फटता है, आने वाले समय में ऐसे फटेंगे काल जो है इनके अंदर जो भर रहा है। तो देखिए किस प्रकार से उस कार्यक्रम में, ऐसे बेहुदे कार्यक्रम में जहां पे हमारी बहन बेटियों की उम्र की बच्चियां नाच रही हैं, हमारी घर की माता बहनें नाच रही हैं, डांस कर रही है, और वहां जाकर अपने गुरु की फोटो का सम्मान करवा रहे हैं, खुद का सम्मान करवा रहे हैं। ये भगत नहीं है भाई और बहनों, राक्षस है, राक्षस है। देखिएगा कार्यक्रम काली रमन फाउंडेशन के द्वारा जो आयोजित किया गया है इस्लामिक रिसर्च सेंटर जो कि दिल्ली में है, वहां से ये कार्यक्रम चल रहा है। और संत रामपाल जी को जो है भारतीय जो हमारे केंद्रीय कृषि एवं राज्य कृषि एवं कल्याण विकास मंत्री यहाँ पर पहुंचे थे, श्री भागीरथ चौधरी जी, और उन्होंने संत रामपाल जी को अवार्ड दिया, सम्मानित किया। ये कमेंट्री भी सतलोक आश्रम वाले कर रहे हैं, ये कमेंट्री भी सतलोक आश्रम वाले कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे उन्होंने कहा कि संत रामपाल जी ने जो कार्य आज समाज कल्याण में किए हैं, जो किसानों के क्षेत्र में किए हैं, उस कड़ी में संत रामपाल जी को ये सम्मान दिया गया है, अवार्ड दिया गया है। और इसी तरह से संत रामपाल जी के कार्यों को देखते हुए उन्हें लगातार इस तरह के अवार्ड जरूर मिलते रहने चाहिए। तो आपने देखा पिछले कुछ महीनों से इस तरह से संत रामपाल जी ने पूरे हरियाणा, ये बच्चियां घाघरा उठा के डांस कर रही है। इन सतलोक आश्रम वालों से कहूंगा, तुम तुम्हारे घर पर तुम्हारी बहन बेटियों को घाघरा पहना कर इस प्रकार से घाघरा उठा के डांस करवा के देख सकते हो क्या? फिर क्या ये तुम्हारी बहन बेटियां नहीं है क्या? उनकी उम्र की नहीं है क्या? नालायको, तुम क्या देख रहे हो वहां पर? अरे नादान संगत जब इस कार्यक्रम को देखेगी क्या सोचेगी? तुम्हारी क्या इज्जत रहेगी मूर्खो? तुम्हारे घर पर तुम्हारी बहन बेटियां क्या सोचेंगे? तुम उनको क्या बताओगे जाकर कि हम क्या बेहुदा डांस देखकर आए हैं? देश में कृषि के क्षेत्र में किसान और तो और भाई और बहनों, उन डांस करने वाली बच्चियों को सतगुरु रामपाल जी का बड़ा लड़का वीरेंद्र अवार्ड दे रहा है। अरे इस दुष्कार्य को तो रोकना चाहिए समाज में। जिस फाउंडेशन ने प्रोग्राम रखवाया था, सतगुरु रामपाल जी के परिवार की जिम्मेदारी थी कि वो वहां पर उनको समझाते कि भाई ये कार्य ना करो, ये तो अपनी बहन बेटियां अपनी बच्चियां हैं, और अपनी बच्चियों को हम सरेआम समाज के सामने हम उनको नचा रहे हैं, हम उनको नचनिया बना रहे हैं। ये शोभा नहीं देता भाई, शोभा नहीं देता। उल्टा सतगुरु रामपाल जी का बड़ा लड़का इन नाचने वाली बच्चियों को अवार्ड दे रहा है, सम्मानित कर रहा है कि बेटी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बड़ी होकर और ज्यादा नाच करना, बड़ी होकर दुनिया के सामने नाचना, नचनिया बनना, सम्मानित कर रहा है। ये कहते हैं कि हम समाज सुधारक हैं। तुम क्या खाक समाज सुधारक हो नालायक हो? तुम तो समाज को बिगाड़ने की दिशा में आगे बढ़ रहे हो। ये लड़कियों का नाच गाना समाज सुधार में आता है क्या? और तुम इस प्रकार के नाच गाने करने वाली बच्चियों को अवार्ड दे रहे हो। तुम उनको आगे से आगे बढ़ने की तुम उनको प्रेरणा दे रहे हो कि बड़ी होकर और अच्छा नाचना और बढ़िया लोगों का मनोरंजन करना। ये समाज सुधारक के कार्य होते हैं क्या? ये समाज बिगाड़ने में लगे हुए हैं ये लोग। भाई और बहनों, विचार कर लेना, इनकी बुद्धि पर काल बैठा बिल्कुल पूरी तरह से पंजा मार के बाहर निकलने की जगह नहीं छोड़ रखी काल ने। अंत में इनका अंत ही होगा। ये वापस भक्ति मार्ग पर नहीं आ सकते। अब सतगुरु के चरणों से इतना दूर काल ने पहुंचा दिया, अब ये वापस भक्ति मार्ग पर नहीं आ सकते हैं। देखिएगा संत रामपाल जी का बड़ा लड़का, ये समाज सुधार का कार्यक्रम है, समाज बिगाड़ने का कार्यक्रम है ये। अरे सतगुरु रामपाल जी तो सत्संग में कहते हैं कि काल ने माता बहनों को सरेआम नचा दिया, और गुरु जी कहते हैं कि पहले वेश्याएं नाचा करती थी, वेश्याएं, और आज काल ने सरेआम नचा दिया। और सतगुरु रामपाल जी का परिवार इस प्रकार के कुकर्मों को और अधिक बढ़ावा देने के लिए लोगों को अवार्ड दे रहा है।
भैया देखो, मुझ पवनदास के पीछे जिस प्रकार से आश्रम वाले लग चुके हैं, मुकदमों पे मुकदमा करके, मारने पीटने का पूरा प्रोग्राम फिट करके, तो भैया ये तो मारेंगे मारेंगे, लेकिन जब तक मेरे श्वासों में श्वासें हैं, सतगुरु रामपाल जी का हाथ है, तुम्हें भी ढंग से तुम्हारे पाखंड उजागर करके मार के जाऊंगा। मैं भले मरूंगा, लेकिन तुम्हारे को भी मार के जाऊंगा तगड़े तरीके से। ये वीडियो बना बना के तुम्हारा पाखंड उजागर जो है ये कर करके आने वाले समय में समाज थूकेगा तुम्हारे मुंह के ऊपर। तुम्हारी पीढ़ी वालों को भी, तुम्हारे वंशजों को भी कोई बोलने नहीं देगा आने वाले समय में। तुम्हें भी पूरी तरह से नंगा करके जाऊंगा इस भक्ति मार्ग पर, जो पाखंड तुमने किए हैं। अवार्ड दे रहा है, देनी चाहिए शिक्षा, दे रहा अवार्ड। देश का भविष्य, हरियाणा का भविष्य बच्चे दरबारा से आएंगे, आप इनको आशीर्वाद से सम्मानित करेंगे इन सब बच्चों को। जो क्लास की जो टीम है सब साथ में आइए, और हमारे जो टीचर है दरबारा से आए, हमारी बहनी साथ जाइए, आप भी साथ आ जाइए। जो सुकून के हमारे पता नहीं क्या लिखे, साथ में आ जाए। बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है और संघ शिष्यों के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। फाउंडेशन जो है रामपाल जी के शिष्यों को अनुरोध कर रहे हैं कि आप इन बच्चों को सम्मानित करें। ये बलजीत के भी हाथ लगवा दिए बुढ़ापे में, इसको भी मार रहे हैं बेमौतिए, कर्म इसके भी फुड़वा रहे हैं, इसकी भी बुद्धि स्लिप हो गई बुढ़ापे में। बरवाला कांड 2014 के बाद ये सारे के सारे 7-8 साल तक भगोड़े बन के घूम रहे थे, भगोड़े बन के कुत्ते की तरह छुपते हुए, दर दर की ठोकर खाते हुए। आज ये मान सम्मान की भूख हो गई इनको, आज ये सम्मानित हो गए समाज में। कल को ये भगोड़े बन के घूम रहे थे, आराम के टूक तोड़ते फिर रहे थे, ये मुंह छुपाते फिर रहे थे, और आज ये सम्मानित हो गए समाज में। इनका बाप जेल में बैठा है, दुनिया की नजरों में बेइज्जत होकर जेल में बैठा है, और ये बाहर सम्मान की भूख में कुत्ते की तरह भटक रहे हैं दर दर। भाई और बहनों, विचार कर लेना, हर संदेशा संगत के लिए, संगत के लिए। ये तो पहले से पूर्व निर्धारित योजना के तहत काल का कार्य कर रहे हैं। ये तो पहले भी काल के एजेंट थे, आज भी और आगे भी रहेंगे। ये नादान संगत जिसको परमात्मा ने बड़ी मेहनत से पाला है, पोषा है, सींचा है, भक्ति मार्ग पर लगाया है, उस नादान संगत को फिर से उसी गंदगी में लेकर जा रहे हैं ये संत रामपाल जी के परिवार वाले, शतलोक आश्रम वाले। ये दुनिया को भक्ति मार्ग का पता नहीं है, नियम मर्यादाओं का पता नहीं है, कर्म कुकर्मों का पता नहीं है, लेकिन नादान संगत तो समझ सकती है कि गुरुदेव ने हमें क्या शिक्षा दी थी, और क्या कभी हमारे परमात्मा ने इस प्रकार के कुकर्म पाखंड कभी किए अपने जीवन काल में, अपने भक्तों को कभी शिक्षा दी? क्या कभी सतगुरु रामपाल जी ने अपना मान सम्मान कभी करवाया? क्या कभी आश्रम में करवाया, कहीं बाहर जाकर करवाया? ये नादान संगत ने विचार करना है, अगर अकाल मौत मरने से बचना है तो। नहीं भैया, परमात्मा किसी का सगा नहीं है। मर्यादा तुम सबकी टूटी हुई है, जितने भी लोग सतलोक आश्रमों में जाते हो, एक की भी मर्यादा सुरक्षित नहीं है। और आने वाले समय में क्या कहर टूटेंगे तुम्हारे ऊपर, दुनिया देखेगी दुनिया। अब आगे देखिए यही प्रोग्राम जहां ये भारत गौरव अवार्ड दिया जा रहा है संत रामपाल जी को सम्मानित करवाने के लिए, उनके नालायक परिवार वाले वहां पर बैठे हुए हैं सबसे आगे। और इस प्रोग्राम में लोगों के मनोरंजन के लिए 2 लड़कियां डांस कर रही है। ये बच्चियां नहीं है, ये कम से कम 25-25, 30-30 साल की लड़कियां जिनका पेशा है नाचना गाना। और हरियाणा की एक डांसर है कोई जो बेहुदा डांस करती है, बेहुदा गाने गाती है, सपना चौधरी। सपना चौधरी के गानों पर, उन अश्लील गानों पर, जिन अश्लील गानों को सुनने के लिए सतगुरु रामपाल जी अपने सत्संगों में मनाही करते हैं कि हमने अश्लील गाने नहीं सुनने, ये फिल्मी गाने नहीं सुनने। और यहां पर ये दोनों लड़कियां डांस कर रही है। ये हरियाणा का कोई लड़का है, कोई गायकार है, ये गाना गा रहा है, और ये दोनों लड़कियां सपना चौधरी के बेहुद्दे गाने पर डांस कर रही हैं सैकड़ों लोगों के सामने।
और नीचे सबसे आगे की लाइन में संत रामपाल जी का पूरा खानदान बैठा हुआ है। संत रामपाल जी के भगत बैठे हुए हैं और ये असलील डांस देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं अपना। कौन सी शिक्षा स्वीकार कर ली इन्होंने संत रामपाल जी की? अब भगत समाज क्या करेगा फिर इनको देखकर? भगतों को तो ये चाहिए था, भगतों को तो पहले से ही मर्यादाओं में छूट दे रखी है। ऊपर से सतगुरु रामपाल जी का परिवार ये सारा पाखंड करने लग गया, असलील हरकतों में आ गया। अब इनके पीछे जुड़ी हुई नादान संगत क्या करेगी? उनको तो छूट मिल गई, वो तो सारे काम करेंगे। अब फिल्में भी देखेंगे, नंगी फिल्में भी देखेंगे, ब्लू फिल्में भी देखेंगे, फिल्मी गाने भी सुनेंगे, सपना चौधरी का डांस भी देखेंगे। क्यों? क्योंकि बाबा रामपाल का परिवार देख रहा है। इसका मतलब ये देखना सही है, गलत नहीं है। तो देखिएगा, ये दोनों लड़कियां डांस कर रही हैं, ये लड़का गाना गा रहा है, और जितने भी 50-60 की संख्या में संत रामपाल जी के भगत हैं, उनके परिवार वाले हैं, बैठकर आनंद ले रहे हैं, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और उस कर्ण की तरह। देखिएगा, मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ी हुई, हॉस्टल में सोने कढ़ी हुई। मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ी हुई, हॉस्टल में सोने कढ़ी हुई। मेरे ऊपर नखरे ठावेगा। मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हुई, हॉस्टल से ठोकर मार के निकाली हुई। तू मेरे नखरे कैसे उठाएगा? तू मेरे शौक कैसे पूरे करेगा? अरे संत रामपाल जी के बेटों के साथ में शादी कर ले, रख लेंगे, इनके पास बहुत पैसा है, तेरे सारे शौक पूरे कर देंगे ये। इनको फर्क नहीं पड़ता, रख लेंगे ये, तेरे को अलग से नया मकान बनवा देंगे। जब दुनिया के मकान बना रहे हैं तो तेरे लिए बढ़िया सा मकान बनवा देंगे, तेरे को भी किसी शहर में ये रख लेंगे और तेरे सारे शौक पूरे करेंगे, सारे। तो जो कहेगी वो, तेरे को BMW गाड़ी चाहिए वो भी ला के देंगे ये लोग। तेरे को नौकर चाकर भी छोड़ देंगे, 2-4 भक्तों को छोड़ देंगे वहां पर उनकी सेवा में। क्या दिक्कत है? संगत को भक्ति तो करनी नहीं, मजदूरी करनी है। तो गुरु जी का आदेश बताकर तेरी सेवा में लगा देंगे 2-4 भक्तों को, तेरे पैरों की मालिश करते रहेंगे सारा दिन और तेरे सारे शौक पूरे करेंगे ये बाबा रामपाल के बेटे। तो चिंता मत कर। तू क्या कह रही है? सुन लो ध्यान से संगत वालों। मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ी हुई, हॉस्टल में सोने कढ़ी हुई। मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ी हुई, हॉस्टल में सोने कढ़ी हुई। मेरे ऊपर नखरे ठावेगा 10 दिन भीतर से। भाई और बहनों, आत्मा रोती है इस प्रकार के इनके ये कुक्रम देखकर। हमारा बाप हिसार जेल में बैठकर रो रहा है इनके कुक्रम देखकर। वो अंतर्यामी बार बार इनको फटकार रहा है, इनको डांट रहा है। जब हम भक्तों से नहीं देखे जाते इनके कुक्रम, ये हमारे बाप की बदनामी हो रही है। ये बाकी दुनिया जो वहां बैठी हुई है वो क्या सोचेगी कि संत रामपाल भी बड़वा है, संत रामपाल जी भी गुंडा है वास्तव में। जब उनके बेटे इस प्रकार का अश्लील डांस देख रहे हैं, ये बड़वागिरी कर रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, तो बाबा रामपाल भी फिर ऐसा ही होगा। ये बदनामी हमारे बाप की हो रही है वहां पर। हम जैसे नीचों की भी आत्मा रोती है, हमारे बाप का क्या हाल होगा इस हर जेल में? वो कैसे अपने आप को चुपचाप रख के देख रहा होगा सारा सब कुछ। इसलिए रोता है कि तुम्हें काल खाएगा, काल तुम्हारी दुर्गति करेगा, जो तुम चौधरी बने फिर रहे हो और हम खोरो आज। ये देखने की चीजें ये। अरे हमारी माता बहने शरीर को मटका मटका के, डोंगे उठा उठा के नाच रही हैं, ये अपने ये कुल्लों को मटका रही हैं। अरे ये देखने के लिए गए थे क्या तुम वहां पर नालायको? बिल्कुल काल बैठा भाई और बहनों, काल है। होश नहीं है बिल्कुल भी हम क्या कर रहे हैं। बचना हो तो संगत बच सकती है। अपने कुकर्मों की माफी नाक रगड़ रगड़ के सतगुरु रामपाल जी से अपने घर पर मांग लो, और इन दुष्टों का इन आश्रमों में जाकर मुंह मत देखो जब तक गुरु जी ना जाएं, नहीं तो भयंकर दुर्गति होगी। लास्ट का समय चल रहा है, ये लास्ट का समय। ये गाने, अरे सत्संग, तुम्हें तुम्हारे बाप के मुख कमल से बोले गए सत्संग अच्छे नहीं लगते? अब ये सपना चौधरी का डांस और ये गाने तुम्हें अच्छे लगने लग गए अब ये। इंग्लिश मीडियम पढ़ी हुई, हॉस्टल में सोने कढ़ी हुई। मेरे ऊपर नखरे ठावेगा 10 दिन भीतर। सुन ले मजनू जोड़ी तार बगावेगा रे 10 दिन भीतर। सुन ले मजनू जोड़ी तार
जी को जिस तरह से लगातार संत रामपाल जी का गुणगान पूरे भारत देश में हो रहा है सर, इस आश्रम वाले को शर्म आ रही है इस वीडियो का मुंह अब उधर करने में। इनको पता है ना कि संगत इन वीडियो को देखेगी, फिर तो कमेंट्री करने लग गया कि संत रामपाल जी को सम्मानित किया जा रहा है और कैमरे का मुंह कर दिया लोगों की तरफ। भैया सच्चाई क्या छुपेगी? और हर सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। उसी कड़ी में आज ये सम्मान दिया जा रहा है संत रामपाल जी को, नचनियों का डांस दिखाया जा रहा है संत रामपाल जी को, ये बढ़वागिरी दिखाई जा रही है संत रामपाल जी को, ये है सम्मान। अब बताओ भाई और मेरे, मैं पवन दास इन सतलोक आश्रम वालों को, गुरु जी के परिवार को बढ़वा कहता हूं तो क्या गलत कहता हूं? क्या ये बढ़वागिरी का काम नहीं हो रहा? क्या ये भांडगिरी का काम नहीं हो रहा? ये जवान लड़कियां नाच रही हैं, ठुमके लगा रही हैं, अश्लील गाने चल रहे हैं और संत रामपाल जी का परिवार देख रहा वहां बैठकर। क्या ये भांडगिरी नहीं? क्या ये बढ़वागिरी नहीं? अरे ये काम करना और इनमें सहयोग करना दोनों पाप के भागी हैं। तुम क्या समाज का सुधार करोगे नालायको? केवल संगत को मूर्ख बना रहे हो समाज सुधार के नाम पर, ज्योति पाठ दान का पैसा लेने के लिए। तुम खुद ये समाज बिगाड़ने वाले काम कर रहे हो, लोगों का सहयोग कर रहे हो। संगत वालों समझ जाओ, सुधर जाओ। कल को तुम्हारी बहन बेटियां सतलोक आश्रमों में नचाएंगे सपना चौधरी के गानों पर, देख लेना तुम। और जो नहीं नाचेगा तो पीला पर्चा निकाल देंगे, उसकी आश्रम में एंट्री नहीं है। अवार्ड संत रामपाल जी को यहाँ से दिया जा रहा है और आप देख सकते हैं कितने सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर दर्शक पहुंचे हैं और काफी बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े सिंगर, बड़े बड़े संत महाराज, अलग अलग श्रेणी के, अलग अलग कैटेगरीज के लोग यहाँ पहुंचे हैं। IAS, IPS, मोदी जी के द्वारा अवॉर्डेड लोग, पुलिस डिपार्टमेंट से, ED डिपार्टमेंट से, CBI डिपार्टमेंट से, हर कैटेगरी के लोग यहाँ पर आए हैं और उनको यहाँ पर सम्मानित किया गया है। 51 लोगों को यहाँ भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया अलग अलग कैटेगरी से। और उसी कड़ी में यहाँ संत रामपाल जी को जो है समाज कल्याण के कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है।